साधु का जागृत नाम जब से गुरु बिसराए नयन वाणी गण आए 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 केतिक वर्ष से तलफत पीछे से तलफत बीते गुरु दर्शन नहीं पाए नयन वाणी गण आए गुरु दर्शन नहीं पाए नयन वाणी गण आए पानी बिना जस तड़फे मछली पानी बिना जस तड़फे मछली विरह की आग जलाए नयन वाणी गण आए विरह की आग जलाए नयन वाणी गण आए भूख न प्यास नींद नहीं आवे भूख न प्यास नींद नहीं आवे जागत रहे न स्थिराए नयन वाणी गण आए जागत रहे न स्थिराए नयन वाणी गण आए प्रेम दीवाना पतित पतंगा प्रेम दीवाना पतित पतंगा दीपक पे मरी जाए नयन वाणी गण आए दीपक से जरी जाए नयन वाणी गण आए
नजर हटाए नैन वामीद आए जब से गुरु बिसराए नयन वामीद आए जब से गुरु बिसराए नयन वामीद आए पर्दा परा गुनाहन केरा पर्दा परा गुनाहन केरा रूप नजर नहीं आए नयन वामीद आए रूप नजर नहीं आए नयन वामीद आए बिन समर्थ तेरी कृपा के बिन समर्थ तेरी कृपा के पीरा कौन मिटाए नयन वामीद आए पीरा कौन मिटाए नयन वामीद आए अश्रुअन धार रुके नहीं कबहू अश्रुअन धार रुके नहीं कबहू राति दिवस बरसाए नयन वामीद आए राति दिवस बरसाए नयन वामीद आए दर से दूर कहाँ मैं जाऊँ दर से दूर कहाँ मैं जाऊँ चरण शरण लिपटाए नयन वामीद आए चरण शरण लिपटाए नयन वामीद आए एक भरोसा मालिक तेरा एक भरोसा मालिक तेरा कैसे करम धुलाए नयन वामीद आए कैसे करम धुलाए नयन वामीद आए रूप तुम्हारा अतिशय प्यारा रूप तुम्हारा अतिशय प्यारा आँखों में बस जाए नयन वामीद आए आँखों में बस जाए नयन वामीद आए चित्त की चिंता दूर पराई चित्त की चिंता दूर पराई स्वामी जी अपनाए नयन वामीद आए स्वामी जी अपनाए नयन वामीद आए एक ही भूख उठी बिरहनी में एक ही भूख उठी बिरहन में
प्रभु का दर्शन पाए नयन नींद न आए। प्रभु का दर्शन पाए नयन नींद न आए। जय गुरुदेव दया के सागर। जय गुरुदेव दया के सागर। जय गुरुदेव कृपा के सागर। जय गुरुदेव कृपा के सागर। बापू अरज सुनाए नयन नींद न आए। बाबू अरज सुनाए नयन नींद न पाए। जब से गुरु बिसराए नयन नींद न आए। जब से गुरु बिसराए नयन नींद न आए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम। प्रभु का जागृत नाम। दयालुदाता सकल नियंता यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार उनके प्रकट स्वरूप संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटि नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्मानीय वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यों सादर नमन। आप सभी परमार्थी प्रेमियों, माता बहनों, धर्म प्राण सज्जनों, बच्चे बच्चियों सबको सादर जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, जैसा कि आपको मालूम है आज 24 मई सन 2025 शनिवार की प्रातःकालीन वेला है। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा का दर्शन मंच प्रांगण साधन भजन के दौरान गुरु महाराज के कुछ वचनों की चर्चा करने, उनकी वाणियों को याद करने का मौका। भाई बहनों, इस संसार की डूबती नैया को बचाने और पार उतारने के लिए ही संत महात्मा इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। उनकी कृपा से संसार चल रहा है, नहीं तो कर्मों का इतना बड़ा बोझा सभी लोगों के ऊपर लगा है। कब क्या हो जाए इसका नहीं जा सकता। तभी महापुरुषों ने कहा
यदि आज गुरुजनों का अवतार न होता तो सद्धर्म धरा धाम के विस्तार न होता। अगर संतों महात्माओं गुरुओं का आगमन जीव कल्याण का लक्ष्य लेकर के इस धराधाम पर न हुआ होता तो सच्चे धर्म का, सच्चे ज्ञान का प्रकाश इस धरती पर कभी नहीं फैलेगा। अपने को त्याग तप में यदि वह न तपाते तो जीवों का किसी भांति भी उद्धार न होता। महात्मा इस संसार में आकर के जीवों के लिए सच्चे हमदर्द बन करके दुख तकलीफें उठाते हैं। सुख के धाम में रहने वाले महापुरुष यहाँ गर्भ की पीड़ा संसार में पैदा होकर के सामान्य आदमी की तरह वर्षा, जाड़ा, धूप, गर्मी बर्दाश्त करते हुए तपस्या करते हैं। अगर वो महापुरुष इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में त्याग और तपस्या करके जीवों के बोझे को उतारने में मदद न करते तो जीव अपने बलबूते बहुत सालों से पार नहीं कर। ये तो गुरुओं की कृपा है कि उन्होंने अपनी कृपा बरसाने के लिए यहाँ का अवतार दिया। वो सिर्फ दया करने आते हैं, उनके पास निर्दयता का कोई भी बिंदु नहीं होता। गुनाहों की माफी का एक ही दरबार है, वो संतों का दरबार। बाकी दुनिया में विभिन्न लोगों से, विभिन्न मंडलों से उतरने वाली शक्तियां सदैव यहाँ मौजूद रहती हैं, लेकिन उन्हें जीवों के किए गए कर्म को माफ करने का कोई अधिकार नहीं होता। वह तो कर्मों की सजा देने के लिए आती है। कर्म का बदला चुकाने के लिए वातावरण तैयार करती है और सबको अपने कर्मों का फल दे करके और निष्कलंक हो करके आंसू जाती है। लेकिन संतों के अवतार जो नित्य अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, जो किसी विशेष काम का उद्देश्य लेकर के धरती पर भेजे जाते, उन्हें निमित्त अवतार कहते हैं। राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, महाराज का अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, इसी तरह के जितने 24 अवतार का वर्णन है, यह सब निमित्त अवतार के किसी कार्य विशेष के निमित्त भेजे गए थे। ऐसी शक्तियों को जीवों के पापों को माफ करने का कोई अधिकार नहीं होता है। जीवों का पाप माफ महात्मा करते हैं, जिनके पास दयालुता का अपरंपार सागर होता है। संत ही एक ऐसी महाशक्ति है जो हमारे लीलार में लिखी हुई लाइन को बदल सकते हैं। बाकी विधाता की लेखनी को, भाग्य और किस्मत की रेखाओं को बदलने वाला इस संसार में कोई नहीं। पलटू लिखा नसीब का संत वेद में थे, साच नहीं दिल आप ताते लगे। पलटू साहब कहते हैं, संतों आत्माओं की मुट्ठी में इतनी बड़ी शक्ति पावर होता है कि वो चाहे तो जीवों के कर्म की लिखी हुई रेख को बदल करके, लेख मान करके उनके भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं।
गुनाहों और पापों की दरिया में डूबने से बचा सकते हैं। लेकिन इस काम में देरी क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर सच्चाई घर करके नहीं बैठता। जब हमारे घर में सब कुछ झूठ ही झूठ हो रहा है, तो झूठ रूपी गंदगी के ढेर पर चेतन परमात्मा, शब्द रूप परमात्मा, दया कृपा का अथाह भंडार लिए महात्मा गुरु कैसे उतर जाएंगे? नहीं उतर सकते। इसलिए भगवान को पाने की सच्ची जिज्ञासा है, सच्ची तमन्ना है, तो अपने दिल दीजे को साफ करो। दिल दीजा यहाँ आंखों के बीच में है, खुल जाएगा। ये संसार खत्म, इसमें कोई रस आनंद नहीं। महात्मा जितने भी आए, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि को खोल करके लोगों को उपदेश किया। जो महात्मा नाम योग की साधना करके अपना पर्दा अंदर वाला नहीं खोल पाते, वही पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बातों को कहते हैं। इनका पर्दा खुल जाता तो आंख से देखी बातें बताते हैं। दादू देखा दीदा सब कोई कह सुनीदा। दादू साहब कहते हैं कि मैंने अपने दिल दीदे को खोल करके जो देखा वो बता रहा हूँ। बाकी और संसार में फैले हुए भेषधारी लोग महात्मा का नाम ले करके आचरण से बिल्कुल विहीन, वो क्या काम करते हैं? वो इस संसार की कामनाओं का बोझ लादे हुए अपने प्रभु परमात्मा से बहुत जो चीज उन्होंने सुनी सुनाई, लिखी लिखाई, पढ़ी पढ़ाई, इकट्ठा कर लिया, उसी को बताते रहते। बाकी संत महात्मा जो अपने अंदर के घाट को जगा लेते, इस घाट को बदलने की कला सीख जाते। जैसे आपने नाटक में देखा होगा, वही आदमी अभी देखा राजा हरिश्चंद्र बना था और तुरंत बाल को बदला तो कपड़े पहन करके खोल बदल दिया। लीला करने वाले इसी तरह से जो संसार के गुनाहों और पापों को खत्म करने का तरीका नहीं जानते, केवल बोझा इकट्ठा करके भार बढ़ाना जानते हैं, वही लोग सुनी सुनाई बातों को कहते हैं। बाकी जो महात्मा उस परमात्मा की दया लेकर के यहाँ आते, वह अपने दिल दीजे को खोल करके बताते। कबीर साहब ने तो यही कहा कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता कागज की लेखी। हे पंडित विद्वानों आचार्यों, तुम अपनी किताबों को कंठस्थ करके संस्कार में उलझ करके अपने कागज पर लिखी हुई चीजों को बांट रहे हो, उसके बारे में जानते कुछ नहीं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से खोल करके जो दृश्य देखा, मैं आंखों से ही बात का वर्णन कर रहा हूँ। महात्मा ऐसे जगह पर बैठते हैं जहाँ से सब लोगों, सब प्रकार के मंडलों की रचनाएं और वहाँ के रहने वाले लोगों की क्रियाएं, करतूत, आचरण सब देखते रहते हैं, लेकिन चुप रहते हैं, बोलते कुछ नहीं, जानबूझ करके आपकी गलतियों को इग्नोर करते हैं, नजर फेर देते हैं। क्यों फेर देते हैं? उन्हें मालूम है ये मतवाला संसारी इंसान
अपनी इच्छाओं के जखीरे में डूबा हुआ केवल अपनी तमन्नाओं की पूर्ति के लिए यहाँ आया है। उसे परमात्मा कमाने की कोई इच्छा नहीं, दुनिया मांगने आया है। दुनिया मिल गई तो भी चला जाएगा, दुनिया नहीं मिली तो भी घर छोड़ करके चला जाएगा। इस दौलत के जो अधिकारी होते हैं उन्हीं के अंदर भाव रहता, उन्हीं के अंदर भक्ति का भाव होता, उन्हीं के अंदर दर्शन की प्यास होती, वही अपने अंदर के वज्र की मां को खोलने के लिए रात दिन उद्यम करते हैं और जब तक दरवाजा नहीं खुलता तब तक चैन से नहीं बैठते। एक सच्चे परमार्थी को ऐसा ही आचरण उतारना चाहिए। जब तक हमारा काम न हो जाए तब तक कहीं फसले रुकने का नाम नहीं देंगे। केवल भगवान के भजन के लिए ही धरती पर आप पूरे कर जाए। यही एक काम कर लीजिए, सब काम हो जाएंगे। लेकिन यह काम छूट करके हजारों काम आपने कर लिए तो मिट्टी तो सर कोई मतलब नहीं। इसलिए बनाओ कार्य कुछ अपना। जब इस संसार सागर में आ गए हो तो अपने काम को बनाने, अपने घर चलती, अपने मालिक के दर्शन के लिए उपाय करो, चल करो और उस मालिक को पाने के लिए रास्ते ऐसे ही हो जैसे अभी आप प्रार्थना की बातें कर रहे थे। दिन पर कटिंगे पर कुर्बान हो जाता, मछली पानी के बिना तड़पती है, चकोर चंदा को नहीं आता और स्वाति के अलावा किसी दूध को नहीं पीता। हिरण नाग का ऐसा दीवाना कि शत्रु के पास जाकर के मस्त हो जाता, गले में पड़ता है। ऐसी ही गति जब भक्तों की होती है तब भगवान के दर्शन होते हैं, तब गुरु पिघलते हैं, तब गुरु अपनी दया को यहाँ घाट कर बैठे। जब तक देने वाला आपके सामने नहीं रहेगा मांगने का कुछ नहीं मिलेगा। किसी घर के दरवाजे पर भीख मांगो, घर में कोई है ही नहीं तो दीवारें भीख थोड़ी देगी, दरवाजे खिड़कियां भीख नहीं देगी। भीख तो कोई आदमी होगा तब देगा। ऐसे ही आपके दरवाजे पर घरों के पास परमात्मा को उतरने का आसन लगा हुआ है। उस आसन को रोज रोज साफ करो। अगर कई दिन उस आसन को साफ नहीं करोगे तो धूल मिट्टी की ऐसी परत पड़ जाएगी, इतनी गंदगी फैल जाएगी कि कोई उस पर बैठना पसंद नहीं करेगा। आदमी नहीं बैठेगा तो भगवान कैसे बैठेगा। इसलिए अपने अंतःकरण के उस घाट को जिस जगह पर परमात्मा उतरता है, इस अंतःकरण की चादर को सत्संग वचनों की सहायता लेकर के और भजन का साबुन लेकर के रगड़ करके रोज रोज मैल साफ करते रहोगे तो एक दिन निर्मल हो जाओगे। और निर्मल हो गए कि मालिक को मिलते अभी तो सब बुराई नहीं बुराई, सब कचरा ही कचरा भर रखा है। पूरे प्रकट कर घेर पर मालिक को नहीं करेगा। अपने पूरा प्रकट को हटाओ, अपने चित्त अंतःकरण को शुद्ध करो, मन खराब चीजों का चिंतन न करें और विभिन्न प्रकार की वासनाओं का शिकार होकर के भजन छोड़ करके संसारी हो जाए, इसकी चिंता आपको करनी है। दरवाजे पर जब इतनी फिक्र मंदी के साथ बैठेंगे, चिंता के साथ बैठेंगे कि कब मालिक कृपा कर दो हमको नाम की गुंजाइश न हो। भजन में इतना मशगूल हो जाओ, जो प्रार्थना करते हो वही आपके अंदर उतर आओ। भजन के वास्ते जीना, भजन के वास्ते मरना, भजन के नाम की दुनिया मेरे मालिक सुना दे। कहते हैं कि अगर मैं जिंदा रहूं तो भजन कीजिए, मर जाऊं तो भजन करने के लिए। भजन के अलावा मेरा कोई जीवन नहीं।
भजन ही मेरा जीवन है, भजन ही मेरे कल्याण का कारण है। इसलिए जब तक मेरी सांसें चले भजन में लगा रहूं, आपकी याद में लगा रहूं, सुमिरन ध्यान में लगा रहूं। सुमिरन ध्यान जिस वक्त छूटेगा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा, चारों तरफ से विपत्तियां घेर देगी, ऐसी मूसलाधार बारिश होगी कि आपको गली नहीं मिलेगी, गुजरा नहीं मिलेगा। इसलिए अपने अंतःकरण की बात को भजन के द्वारा साफ करो। रोज रोज जब झाड़ू लगाओगे तो दरवाजा साफ दिखाई पड़ेगा, कोई भी आदमी आएगा। एक नाचीज जानवर कुत्ता वो भी जहाँ बैठता है सूंघ करके पैरों से खुरच करके सफाई करके बैठता है। कुत्ते के पास नहीं लगता है। हम इंसान लोग बुद्धिजीवी होते हुए, अक्लमंद होते हुए इतनी भी बुद्धि नहीं है कि मालिक के बैठने वाले आसन को साफ सुथरा कर सके। हम रोज बुलाते हैं, मालिक आ जाओ, गुरुदेव हमारे आओ, हे मालिक आ जाओ। और कहाँ बैठो? इस कूड़े कचरे के ढेर पर बैठ जाओ, मैं तुझे चादर पर बैठ जाओ, ऐसी कीचक वाली कथरी पर बैठ जाओ। शर्म नहीं आती है? अपने मालिक को जिंदगी में बैठाने के लिए प्रार्थना करते हो। मालिक को उतारना है, पहले इस आसन को साफ करो। इस आसन के साफ करते बहुत व्यग्रता से बुलाने की जरूरत नहीं, अपने आप दया देने के लिए उत्तर करके बैठ जाए। लेकिन हमारी आपकी दावत और यही है कि हम आप उनकी दया के पाने के लिए अपने हाथ पर निरंतर बैठें और बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन की झाड़ू लगाएं। तो रोज रोज एक दिन ना जाओगे तो जिंदगी का अंबार लग जाएगा। क्यों ना करें? 87% कर्म आपकी आंखों के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। चलते रास्ते पूरे खानपान वालों से नजर मिल गई तो बिगड़ गया। इतना वजन कर रहे हैं, संध्या को बिल्कुल चपाट हो जाए, कुछ न सुनाई पड़ेगा। चलते बाजार में किसी कामी क्रोधी आदमी के कंधे से कंधा काटा गया, बन गया, बिगड़ गया। जो बनने वाला था तैयारी में जो भी चला गया। बड़े परहेज खान को सुधारने के लिए भजन करने वाले प्रेमी अगर ऐसे बर्तन में भोजन करेंगे जिसमें कभी मांस या मांस खाने वाले लोगों ने उस बर्तन में खाया है, आग की भट्टी में तपा दीजिए तब भी मांसाहार का असर उस बर्तन से नहीं रहता है। अब विचार करिए हम कितनी गलतियां करते हैं। बाहर होटलों में खाते हैं, दुकानों पर चखा करते रहते हैं, जीभ के स्वाद को पूरा करने के लिए बर्दाश्त की आदत ही नहीं है, अपनी जीभ को रोकने की आदत नहीं है। ये रसना है, रसना ये अपने वजूद को तब बंद करेगी जब आपको किसी भी चीज की खाने के बाद रस ना मिले। जब तक इसमें रस मिलता रहेगा दुनिया के संसार के विषयों से दूर नहीं। इसलिए इसको इतने नीरस बनाओ कि किसी भी चीज को खाओ किसी प्रकार के रस और स्वाद का सामने नहीं, केवल शरीर की भूख मिटाने के लिए, जीने के लिए खाओ। हमने उलट दिया है, हम खाने के लिए जीते हैं, इसीलिए तो परमात्मा नहीं बनता। मन संतोष ही नहीं करता, दो रोटी खाए तो मन कह रहा है गुरु जी ने कहा करता, लेकिन मन सबको धक्का मार के बुनियाद कर देता है। फिर मेरे न मिले तो ये तो पेट करो, अभी तो पूरा टोटा करो, गले से नाक तक करो, तो कहते हैं प्रसाद लेकर कभी चुटकी लेते हैं, नाक तक भर लिए तो इसको प्रसाद कहते हैं, इसको पेट को हल्का
नहीं खाएगा। सुर्ती से उठ करके जब चाहोगे बैठ जाओगे, रात प्रधान पूजा करके मालिक को याद करो तभी रहेंगे। ऐसे आधा घंटे 1 घंटे बैठने पर पानी नहीं मिलता। ये लोगों को मिला अंधेरी रात में सारी दुनिया सो रही है, वो अपने अंदर में बैठ करके मालिक को पुकारते और बुलाते हैं, हे मालिक उतर आओ, दर्शन दे दो। कोई नहीं जाग रहा है, केवल मैं तुमको देखूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, आदर सम्मान करूंगा। मेरे दरवाजे पर उतर करके गुरु जी बैठ जाओ। जब आपकी आवाज में इतनी पीड़ा वेदना होगी, अंधखंड ब्रह्मांडों को पार करते हुए अपने अनामी लोक में रहने वाले मालिक के कानों में चार मारने लगेगी, तो मालिक हटात कर देगा और उत्तर करके बैठेगा। संतोष देने के लिए आप निराश न हो, साधना से थके नहीं। इसलिए कभी कभी प्रेमियों को विचित्र दिव्य स्वरूप में गुरु महाराज अंतर के दर्शन देते हैं, सपने में मिल जाते हैं कभी कभी। इसलिए जब आपका मन मानने की तैयारी कर संसार की वस्तुओं की ओर झुकने लगता, परमात्मा से रुचि खत्म होने लगती, तब इसी तरह का काम गुरु झलक दिखा करते हैं, ताकि आपको गुरु की दया और कृपा का भरोसा रहे और जानते रहो तुम्हारी सब खुलपा गुरु जी जान रहे हैं। जब प्रेमी के अंदर ये भाव आ जाएगा, गुरु की दया तब मिलती है। क्या भाव आएगा? क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोह, और तुम देखत और गुरु करूं कैसे कहूं। मैं किस मुंह से तुम्हारी प्रार्थना करूं, किस मुंह से दया मांगूं। ये लज्जा लगती है, शर्म आती है कि आप मेरे अंदर नामकरण देने के बाद बैठे हुए, लेकिन आपकी नजरों के सामने दिन रात सुबह शाम पल पल घड़ी घड़ी ना ही गुनाह करता जा रहा हूँ, बोझा ही लादने का काम कर रहा हूँ, हल्का करने का तो कोई जतन ही नहीं है। अब हमारे बस को ताकत नहीं रह गई, मैं बड़े बल के हल्का कर आपकी दया कृपा होगी तभी ये बोझा हल्का होगा। बिना आपकी कृपा के बैठने हमसे थोड़ी नहीं जाएगी। रात रात बैठ करके मालिक को याद करेगा, उसी के ऊपर तो थोड़ा सोना कम करो, आदत है। सब काम हो जाने के बाद सो जाए, कोई जाग नहीं का एकांत में बैठ करके अपने मालिक को पुकारो, कुछ मत करो, बैठ जाओ, बैठ करके मालिक को याद करो। लेकिन इतना याद करना, मालिक को जब याद करके बैठो तो निर्विचार आपके अंदर किसी प्रकार की उधेड़, किसी प्रकार की चिंता, किसी काम को करने की कोई योजना, विभिन्न कामों में आपका मन दौड़े नहीं। यही साधक की साधना है। अगर वो अपने मन को घाट पर बैठाने की आदत सिखा दिया तो कल्याण होती है। इसलिए अपने मन को घाट पर लाओ और गुरु को याद करो, इसी में कल्याण होगा। आपकी सेवा का समय हो रहा है, इसलिए अपनी बातों को यही बदले काम देंगे। आप जल्दी जल्दी अपने सामानों को जो फैला होकर मिलेगा समेट लीजिए। जहाँ बताया गया वहाँ सेवा कीजिए। भाई बहन सेवा में कोई आलस नहीं करना चाहिए। सेवा और बढ़ते हुए कदम को कभी पीछे नहीं गिरना चाहिए। मन को और जोर देकर कहना चाहिए चल चल और चल। और समझदारी अगर हो जाएगी तो समझदारी में मिल जाएगी, फिर आप धोखा ना करोगे। कैसे? एक आदमी जो है गुरु से मन करती है और गुरु जी ने कहा मेरी माला को चोरी करने से रोकी। ये है कि तुम चोरी करके नाना चोरी आवे तो शेख वैसे करके तो गुरु जी की माला रखा करती है। थोड़ी देर में उसके मन गुरु जी ने फिर कही ये तो बुरा काम है, इसका काट रहे हो, इसको दुख हो जाएगा, किसी को पीड़ा देना ये नहीं, सेवा नहीं, तुम्हारे लिए जहर बन जाएगा, इसलिए मत चोरी कर लो।
हूँ तो बोलिएगी और तुम जो है समझ नहीं पाए। जब तुम काट रहे थे तो मेरी माला आगे जा करके और पीछे लौटते थी। इसका मतलब कि तू अपने काम को बंद कर, पीछे लौट जा, बंद कर, चोरी छोड़ दे। लेकिन तूने मेरी बात को और माला की भाषा को नहीं समझा। अरे कहा गुरु जी, अब हम जैसा चश्मा लगाए थे वैसे ही मेरी समझ में नहीं आया। माला पीछे होकर फिर आगे जाती है तो ये मुझको कह रही और काटे और काटे और काटे और काटे। इसलिए मैं समझदारी अगर उल्टी हो जाएगी तो हम उल्टी बात समझ लेंगे, और उल्टी बात समझने वाले कभी नहीं समझते हम उल्टा कर रहे हैं। उनको समझ में आता है। कोई आदमी कह दे कि शीशा बड़ा बेईमान है, तेरे चेहरे को टेढ़ा कर दिया, ऐसा नहीं है। टेढ़ सोच मोह आपना, आईना टेढ़ा नाम, आईना टेढ़ा ना, टेढ़ को टेढ़ा ही सूझे। जो कोई देखे सोचता है वो सूझे मुझे। ईसा टेढ़ा मेरा नहीं करता है, ईसा सत्यता बताता है। अगर आपका चेहरा काला है तो उसमें काला दिखेगा, गोरा है तो गोरा दिखेगा, और मुंह टेढ़ा है तो उसमें टेढ़ा दिखेगा। अब शीशा थोड़ी बदल करके आपके चेहरे को सीधा कर देगा। आपका सीधा चेहरा है तो सीधा दिखाई पड़ेगा। अपने अंतःकरण में अपने स्वरूप को देखो कि मैं कितना बिगड़ा था, कितना सीधा हो गया। जब तक सीधा देखना शुरू नहीं करोगे तब तक उल्टे देखने से काम नहीं। इसलिए बुद्धि विवेक को सुझाते हैं। सब लोग मालिक के नाम को प्रेम से बोलिए, त्रुटियों को माफ करिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी बाबा जी की अर्जी है।